हेलो फ्रेंड्स, आज हम के टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं EIGRP प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल काम करता है। इसके पहले प्रीवियस में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी और उसकी हम लोगों ने एक लैब कंप्लीट कर ली है। इनिशियली मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लैब्स हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में कर रहे हैं मीन्स रेप, EIGRP और OSPF की लैब कंप्लीट करेंगे तो ये CCNA लेवल की लैब्स करा रहा हूँ क्योंकि ये CCNA से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि मैं जो EIGRP प्रोटोकॉल कवर कर रहा हूँ वो CCNA में कवर कर रहा हूँ, इसलिए डिटेल ऑफ EIGRP अगर आपको चाहिए तो उसके लिए EIGRP का अलग से एक प्लेलिस्ट है। उसमें आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, 15 to 20 वीडियोस होंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो वो सारे वीडियोस के थ्रू आप EIGRP प्रोटोकॉल में अगर एक्सपर्ट लेवल तक चीज़ों को समझना चाह रहे हो तो उसके थ्रू जा सकते हो, उस प्लेलिस्ट के थ्रू जा सकते हो। ओके, तो अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट्स स्किप हो गए हैं तो आप उस प्रोटोकॉल में चले जाइए और प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट क्लियर करना हो तो वहां जाके क्लियर कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं EIGRP और EIGRP के फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं कि EIGRP इज अ इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल से पहले अगर मैं बात करूं तो एक प्रोटोकॉल था IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, बट वो प्रोटोकॉल यूज नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद EIGRP प्रोटोकॉल प्रॉपर यूज हो रहा है और EIGRP एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, इसको मैं बोल सकता हूं कि था, क्योंकि 2014 में EIGRP सिस्को ने इस प्रोटोकॉल को ओपन स्टैंडर्ड्स में सभी के लिए यूज करने के लिए परमिशन दे दी कि कोई भी मल्टी वेंडर डिवाइसेस जो हैं वो लोग भी EIGRP प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले ऑलरेडी EIGRP नहीं यूज कर रहे थे, ओपन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम लोग ओपन स्टैंडर्ड ही चूज करेंगे। बट एक ऑप्शन है कि EIGRP मल्टी वेंडर डिवाइसेस को सपोर्ट कर रहा है आफ्टर 2014, आई थिंक फेब 2014 के लमसम की बात है। ठीक है, तो EIGRP प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले अगर मैं एक छोटा सा प्रोटोकॉल का रिवीजन करूं तो मैं आपको कुछ IGP प्रोटोकॉल्स के बारे में बताना चाह रहा हूं। IGP का मतलब है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल कौन कौन से, इसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। राइट, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर मैंने एक रिप के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, V1 एंड V2 के बारे में। ओके, अभी हम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। फिर EIGRP क्या है, तो EIGRP को आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि EIGRP इज अ एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब EIGRP को एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोल रहे हैं, इस बात को समझिएगा डिटेल से। जैसे रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 की बात करें तो वर्जन 1 एंड वर्जन 2 के कंपेयर में, मीन्स राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के कंपेयर में, EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड कुछ फीचर्स आपको लिंक स्टेट के भी मैच करेंगे। इसलिए कई जगह अगर आप बुक्स ओपन करके देखोगे, कई जगह PDF के थ्रू अगर आप स्टडी करोगे तो वहां देखोगे EIGRP को हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोला गया, हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोला गया। तो हाइब्रिड प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि कुछ फीचर्स इसके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के मैच कर रहे हैं और कुछ फीचर्स आपके लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के मैच कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों प्रोटोकॉल, दोनों भी राउटिंग टाइप के जो भी फीचर्स हैं वो EIGRP के साथ मैच कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया गया हाइब्रिड प्रोटोकॉल। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था कि EIGRP को एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि EIGRP जो है यहाँ पे एक राउटर आईडी इलेक्ट होती है। क्या इलेक्ट होती है? राउटर आईडी। जब हम EIGRP प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इधर राउटर आईडी की बात करेंगे और इसके साथ साथ EIGRP प्रोटोकॉल अगर आप राउटर पे इनेबल करोगे, क्योंकि ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, जब भी हम रिप की बात करते हैं, EIGRP की बात करते हैं, OSPF की बात करते हैं, ये सभी के सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। और इसी राउटिंग प्रोटोकॉल में एक EIGRP प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल? उसके पीछे सीधा सा रीजन ये है कि ये राउटर आईडी इलेक्ट करता है और इसके साथ साथ EIGRP मल्टीपल टेबल क्रिएट्स होती है EIGRP के अंदर। राइट, तो टेबल्स का यूज क्या उसके बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन टेबल्स कौन सी क्रिएट होती है EIGRP में? एक नेबर टेबल क्रिएट होती है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल,
इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एंड तक मैं आपको इस वीडियो के अंदर EIGRP में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आई थिंक अगर पहले से पढ़ा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा अगर पहले से चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो। ठीक है, EIGRP टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, नेबर टेबल की बात कर रहा हूँ, एंड टोपोलॉजी टेबल की बात कर रहा हूँ, एंड टोपोलॉजी टेबल के बाद राउटिंग टेबल की बात कर रहा हूँ, राइट। तो EIGRP प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है कंपेयर टू, जबकि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता। तो EIGRP प्रोटोकॉल के साथ ही एक एडवांस फीचर था कि ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब EIGRP स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं EIGRP के पॉइंट्स बता देता हूं। अभी मैंने आपको ये बताया कि एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं। देखिए, राउटर आईडी का इलेक्शन कैसे होता है, इस बात को अगर आपको समझना है तो ये समझिए, मैं इसको इलेक्ट कैसे होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ये राउटर है, उसे तो डिटेल में आपको OSPF में बताता, लेकिन EIGRP में इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो सपोज ये राउटर है, इस राउटर पे आपने कुछ फिजिकल्स कनेक्शंस कर रखे हैं, मतलब ये मान के चलिए ये राउटर इस राउटर के साथ कनेक्ट है और इस इंटरफेस पे आपने 192.168.1.1 IP एड्रेस प्रोवाइड किया है .30 के अकॉर्डिंग, राइट। और इसका एक फिजिकल कनेक्शन इस राउटर के साथ भी है, और इस इंटरफेस पे जो आपने IP दिया है वो 192.168.2.1/30, राइट। और इधर एक लूपबैक असाइन कर रखा है L1, और इस पे IP दे रखा है 10.10.10.1/32, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं इस राउटर की बात करूं तो इस पे 3 एड्रेसेस असाइन है, एक 2.1 है, एक आपका 1.1 है, और एक आपका 10.10.10.1 है जो कि लूपबैक है। तो ये राउटर इलेक्ट कैसे करेगा राउटर आईडी? देखिए, राउटर को राउटर आईडी इलेक्ट करने के लिए फर्स्ट रूल उसके पास क्या है, इस बात को समझिए। सबसे पहले वो देखता है कि अगर लूपबैक प्रेजेंट नहीं है, अगर लूपबैक प्रेजेंट नहीं है देन फिजिकल एड्रेसेस पे जो भी फिजिकल कनेक्शंस हैं उस पे जो भी IP एड्रेसेस प्रोवाइड किए गए हैं उस पे जो हायर IP एड्रेस है उसको इलेक्ट कर देगा एज ए राउटर आईडी। मतलब मैं 192.168.2.1 की बात करूं, 192.168.1.1 की बात करूं, तो 2.1 क्या हो गया, हायर IP एड्रेस हो गया कंपेयर टू 1.1, तो इलेक्ट करेगा राउटर आईडी में किसको, इसको एज ए राउटर आईडी इलेक्ट कर देगा। बट सेकेंड स्टेप ये कहता है कि अगर आपके डिवाइस पे कहीं भी लूपबैक प्रोवाइड किया हुआ है आपने, तो इस वाले रूल को इग्नोर कर देगा, राइट। अगर आपने लूपबैक प्रोवाइड किया हुआ है तो सेकेंड नंबर पे वो लूपबैक एड्रेसेस जो भी होंगे उसमें से अगर सिंगल लूपबैक है तो इसी को राउटर आईडी बना देगा। अगर आपने इधर एक मल्टीपल लूपबैक 2 भी असाइन कर रखा है और उस पर आपने 20.20.20.1 दे रखा है, तो अब लूपबैक में से कौन सा हायर होगा, जो भी हायर होगा उसको इलेक्ट कर देगा एज ए राउटर आईडी। ठीक, तो ये आपका सेकेंड रूल हो गया, कौन सा, लूपबैक के लिए, राइट। अब अगर मान के चलते हैं कि सपोज आप नहीं चाहते, क्योंकि आप टोपोलॉजी पे इस तरीके का कुछ रखना चाहते हैं कि राउटर आईडी आप खुद प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट। मतलब आप ये नहीं चाहते कि इलेक्ट की हुई राउटर आईडी राउटर को आइडेंटिफाई करे, तो आपने उसके लिए क्या कर रखा है, आपने एक मैनुअल राउटर आईडी असाइन कर देनी है। मैनुअल राउटर आईडी असाइन करने से होगा क्या, देखिए, मैनुअल राउटर आईडी असाइन करने से क्या होगा, मैनुअली आपने एक राउटर आईडी असाइन करनी है और वो राउटर आईडी 32 बिट की होगी, राइट। इस बात को याद रखना है। मतलब मैं अगर राउटर R1 पे हूं तो मैं इसको आइडेंटिफाई कुछ इस तरीके से कर देता हूं 1.1.1.1, बट कंपलसरी नहीं, आप इसको 2.2.2 भी दे सकते हो, बट आपके लिए इजी रहेगा कि टोपोलॉजी के अंदर अगर R1 राउटर पे हैं तो उस पर एक राउटर आईडी मैंने असाइन कर रखी, मैनुअल राउटर आईडी असाइन कर रखी, राइट। वेट मिनट, मैनुअल राउटर आईडी असाइन कर रखी 1.1.1.2, राइट। अब अगर मैं मैनुअल राउटर आईडी असाइन कर दूंगा तो कोई इशू नहीं है। अब इलेक्शन वाली इलेक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपने राउटर आईडी फिक्स कर दी है कि R1 राउटर की ऑलवेज हमेशा राउटर आईडी क्या रहेगी, 1.1.1.1। अगर आपके इंटरफेसेस ऐड होते हैं या लूपबैक ऐड होते हैं उसका कोई भी इफेक्ट राउटर आईडी पे नहीं जाएगा, राइट। तो ये 3 रूल्स थे। फर्स्ट रूल में फिजिकल एड्रेसेस जो होते हैं उस पर देखते हैं जो हायर है, अदरवाइज अगर लूपबैक है तो लूपबैक का हायर कौन सा एड्रेस है। आफ्टर दैट हमारे पास इलेक्शन अगर मुझे नहीं कराना है, राउटर आईडी को इलेक्ट करके नहीं यूज करना है, देन वी विल प्रोवाइड द मैनुअल IP एड्रेस टू द राउटर,
राइट, मैनुअल आईडी टू द राउटर, ओके, बट इट शुड बी 32 बिट, 32 बिट की होनी चाहिए। ये नहीं कर सकते कि आप इसका कोई एक नेम दे सकते हो, कुछ दे सकते हो, 32 बिट एड्रेस की होनी चाहिए, ओके। तो इस तरीके से राउटर आईडी का इलेक्शन होता है, वो हम लोगों ने बेसिक सी बात कर ली कि इसमें कौन कौन से रूल है इलेक्ट करने में। आफ्टर दैट मैं EIGRP में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहा था कि जो बेसिक पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आपको रिप के साथ रिलेट करा के बात करूं तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जो इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है EIGRP, इसमें आपका जो जब भी रूट्स अपडेट होंगे जो सिंबल यूज होगा वो क्या होता है D। जैसे अगर हम लोग बात करें रिप में तो R यूज करते थे, और स्टैटिक के अंदर जब रूट अपडेट होता था तो वो जो रूट अपडेट होके आ रहा है अदर राउटर से पे जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है तो स्टैटिक में S शो करता था सिंबल और रिप में R शो करता था। बट EIGRP की बात करेंगे तो क्या शो करेगा, D। एक सिंपल सी बात है। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर बेस्ट पाथ का इलेक्शन, जब राउटर को अपना बेस्ट पाथ चूज करना होता था एट दैट टाइम राउटर क्या करता था, होप काउंट के अकॉर्डिंग बेस्ट पाथ का इलेक्शन करता था। ये चीजें आपको अच्छे से पता होंगी, राइट। जिसका होप काउंट लोअर होता था उसको एज ए बेस्ट पाथ इलेक्ट कर लेता था, राइट। अब बट EIGRP के अंदर होप काउंट की इंफॉर्मेशन तो अटैच होगी, मींस अपडेट पैकेट जाएगा उसमें होप काउंट की इंफॉर्मेशन अटैच होगी, बट होप काउंट के बेसिस पे EIGRP बेस्ट पाथ का इलेक्शन नहीं करेगा, राइट। होप काउंट के बेसिस पे EIGRP बेस्ट पाथ का इलेक्शन नहीं करेगा। EIGRP को अगर बेस्ट पाथ इलेक्ट करना है तो बेस्ट पाथ इलेक्ट करने के लिए EIGRP ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक के बेसिस पे EIGRP बेस्ट पाथ का इलेक्शन करेगा। तो फिर राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP मैट्रिक को किस तरीके से कैलकुलेट करता है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो EIGRP प्रोटोकॉल जो मैट्रिक कैलकुलेशन करता है वो करता है 10⁷ अपॉन बैंडविड्थ। देखिए यहाँ पर लीस्ट बैंडविड्थ लिखा हुआ मिलेगा कई बार आप फॉर्मूले के अंदर, राइट, उसका मतलब भी समझेंगे, प्लस कम्युलेटिव डिले मिलेगा, या फिर आप डिले को ऐसे कर सकते हो डिले बाई 10 एंड मल्टीप्लाइड टू 56। इस तरीके से EIGRP इस फॉर्मूला को यूज करके मैट्रिक को कैलकुलेट करता है, और EIGRP देखता है कि डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मेरे पास मल्टीपल पाथ हैं, बट उसमें से जिसका मैट्रिक लोअर होगा उसको क्या इलेक्ट कर देगा, बेस्ट पाथ। तो अब आपको यह बात क्लियर हो गई कि अपडेट पैकेट जो जाएगा उस अपडेट में इंफॉर्मेशन तो होप काउंट की होगी, लेकिन EIGRP प्रोटोकॉल होप काउंट के बेसिस पे बेस्ट पाथ का इलेक्शन नहीं करेगा। EIGRP प्रोटोकॉल जो बेस्ट पाथ का इलेक्शन करेगा वो मैट्रिक के बेसिस पे करेगा, और जिसका मैट्रिक लोअर होगा, जिस पाथ का मैट्रिक लोअर होगा उसको एज ए बेस्ट पाथ कंसिडर करेगा। और EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर जब ये बेस्ट पाथ बना लेता है, मतलब किसी एक पाथ को इसने क्या बना लिया, बेस्ट पाथ, तो उस बेस्ट पाथ को बोलते हैं सक्सेसर। इसका जो कीवर्ड है बेस्ट पाथ किसको बोलते हैं, सक्सेसर। मींस अगर EIGRP के अंदर आपको बोला चाह रहा है कि 2 सक्सेसर हैं, इसका मतलब 2 बेस्ट पाथ, राइट। तो जो बेस्ट पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसर। इसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो ये चीज क्लियर हो गई कि EIGRP के अंदर बेस्ट पाथ का इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक होगा, और मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फार्मूला आपके सामने, ओके। इसके बाद मैंने आपको टेबल्स के बारे में भी बताया कि यहाँ पे 3 टेबल्स होती है, एक नेबर टेबल होगी, एक टोपोलॉजी टेबल होगी, एक राउटिंग टेबल होगी। इस तरीके से टेबल्स क्रिएट होंगी। लेकिन इन टेबल का एडवांटेज क्या है, देखो EIGRP एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो ऑब्वियसली बात इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो कंपेयर टू राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एडिशनल होंगे, बेनिफिशियरी होंगे, ओके। तो बेस्ट पाथ का इलेक्शन, इसके बाद में EIGRP जब भी बेस्ट पाथ का इलेक्शन करता है तो वहां पे मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए EIGRP के वैल्यूज यूज करता है। क्या यूज करता है, के वैल्यूज। अब के वैल्यूज कितनी होती है EIGRP में, तो मैं बात कर रहा हूं K1, K2, K3, K4 एंड K5, ठीक है। K5 की मैं बात कर रहा हूं। देखिए K6 भी होता है, लेकिन वो डिफरेंट मैट्रिक टाइप होता है, उसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत, मैंने फिर आपको बोला बहुत डिटेलिंग करनी है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट है EIGRP की, आप डिटेलिंग पढ़िए, बहुत अच्छे से डिटेल करिए, मतलब प्रोटोकॉल पे ही केवल। अभी तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ CCNA के अंदर, बट प्रोटोकॉल EIGRP पे ही 20 वीडियो, आई थिंक 15 या 20 वीडियोज होंगे, राइट।
देखिए ध्यान से, तो K1 का मतलब है बैंडविड्थ, K2 का मतलब है आपका लोड, K3 मीन्स डिले, K4 रिलायबिलिटी एंड K5 मीन्स MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ओके, बट आप इस चीज को देखिए ध्यान से कि ये मल्टीपल मैंने K वैल्यूज के बारे में बात किया है, बट अगर फॉर्मूला के अंदर आप आओ तो केवल 2 K वैल्यूज यूज हो रही, राइट? एक K वैल्यू यूज हो रही बैंडविड्थ और एक K वैल्यू यूज हो रही डिले। मीन्स मैट्रिक को कैलकुलेट करने में जो बैंडविड्थ एंड डिले यूज कर रहे हैं, मीन्स कंप्लीट जो 5K वैल्यूज है इन्हें यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ रीजन होगा। रीजन सीधा सा है कि जो बैंडविड्थ एंड डिले है वो आपका फिक्स है। बैंडविड्थ एंड डिले क्या है? फिक्स है, बट आपका लोड चेंज होता रहेगा, रिलायबिलिटी और MTU का मतलब तो यह होता है कि पर सेकंड कितने बाइट का डेटा आप ट्रांसफर करते हो, राइट? तो ये भी MTU भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये चीजें चेंज हो रही, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग बेस्ट पाथ में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए बैंडविड्थ एंड डिले को फॉर्मूला के अंदर ऐड कर दिया गया, राइट? ओके, तो इस तरीके से मैट्रिक को कैलकुलेट करते हैं विद हेल्प ऑफ K वैल्यूज। ओके, तो अब K वैल्यूज के बारे में भी आपको आइडिया हो गया, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकली चीजों को डिस्कस करने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है कि नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल का क्या यूज है। कि जब भी राउटर पे आप EIGRP प्रोटोकॉल राउटर पे इनेबल करोगे, जैसे ही राउटर पे EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करोगे, इनेबल करते ही क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं, राइट? तो मैं आपको कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं कि कहां पे पॉइंट्स है। ओके, मैं बात कर रहा था इस बारे में, टेबल्स के बारे में डिस्कस कर रहा था कि नेबर टेबल, पहली टेबल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, नेबर टेबल के बारे में। इससे पहले नेबर टेबल का जो डिस्कशन कर रहा हूं उससे पहले मैं एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूं। सिंपली मैं 2 राउटर आपस में कनेक्ट करता हूं, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ओके, R1 is connected with R2 with fast Ethernet port, means FS 0/0 and 0/1, राइट? एक सिंपल से टोपोलॉजी है। R1 राउटर पे मैंने EIGRP इनेबल किया। देखो मैं इफेक्ट आपको बता रहा हूं कि होगा क्या, कि जैसे ही R1 राउटर पे पहले तो इंटरफेस पे मैंने कोई IP असाइन कर दिया, सपोज 192.168.10.1/30 एंड 192.168.10.2/30, राइट? इस तरीके से हम लोगों ने एड्रेसेस को असाइन कर दिया, राइट? एड्रेस असाइन करने के बाद फाइनली मैं R1 राउटर पे आता हूं और R1 राउटर पे एक कमांड को रन करता हूं। देखिएगा अब इफेक्ट क्या होता है। R1 राउटर पे मैं एक कमांड रन करूंगा और लिखूंगा मैं राउटर EIGRP, और इधर मुझे एक AS नंबर देना होगा, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। अगर मैंने AS नंबर के बारे में शायद डिटेल से अदर वीडियोस में बताया होगा, इसमें नहीं बताया, तो मैं इधर आपको AS के बारे में बता देता हूँ, ASN के बारे में, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के बारे में। देखिए जैसे हम लोग पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस की बात कर रहे थे, तो पब्लिक एंड प्राइवेट IP एड्रेस में क्या था, पब्लिक IP एड्रेसेस को हमें परचेज करना पड़ता था। मीन्स अगर पब्लिक IP एड्रेस आपके पास है तो उस IP पे आप किसी भी पेज को, किसी भी डायरेक्टरी को ग्लोबल कर सकते हो, राइट? ग्लोबली एक्सेस कर सकता है कोई भी। जैसे ही इंटरनेट के थ्रू किसी को एक्सेस करना है तो ग्लोबली आप पब्लिक IP पे अगर कोई चीज होस्ट करा दोगे तो एट दैट टाइम वो ग्लोबल हो जाएगी। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ASN ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में भी कुछ प्राइवेट AS होते हैं एंड पब्लिक AS होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट AS कौन से और पब्लिक AS कौन से। तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ AS क्या होते हैं, तो 1 से लेके आप 65,535 ये टोटल AS नंबर है। इसमें से स्टार्टिंग का आपका 1264,511 64,511 ये आपका प्राइवेट ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, सॉरी वेट, ये हो गए सारे के सारे, मैंने उल्टा लिख दिया इधर, तो या तो मैं ऐसे कर लेता हूं, राइट? तो ये हो गए पब्लिक 1,64,511 तक आपके हो गए सारे के सारे पब्लिक AS, और इधर आपके हो गए 64,512 टू
एंड लास्ट क्या है 65,535। ये हो गया आपका प्राइवेट एएस। प्राइवेट एएस यूज करने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मीन्स आप अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइवेट एएस यूज कर सकते हो, बट आपको पब्लिक एएस अगर यूज करना है तो पब्लिकली कम्युनिकेट करना है एएस के साथ, तो उस कंडीशन में आपको पब्लिक एएस परचेज करना पड़ेगा। अगर आप ऑपरेटर हो तो आगे से आपको एक एड्रेसेस एएस परचेज करना पड़ेगा, राइट। तो इस पॉइंट को क्लियर हो गया। अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजिली कि कौन सा एएस नंबर पब्लिक एएस है और कौन सा एएस नंबर प्राइवेट एएस है, इस कैटेगरी के थ्रू जो मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है। ओके, तो राउटर EIGRP और मैं एक एएस में भी मैं बात कर रहा हूं इस तरीके से। कम्युनिकेशन की अगर बात करूं तो एक इंटर एएस कम्युनिकेशन होता है और एक इंट्रा एएस कम्युनिकेशन होता है। इंट्रा एएस कम्युनिकेशन आपको कराना है, तो इंट्रा एएस कम्युनिकेशन का मतलब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो आप ABC कंपनी है आपकी, इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एंड मल्टीपल राउटर्स लगे हुए हैं, राइट। इन सभी मल्टीपल राउटर्स पे जो एएस नंबर रखना है वो आपको कॉमन रखना है। इंटरनल कंपनी का जो इंट्रा बेस नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क है, उसमें जो राउटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, सभी पे एएस आपका सेम होना चाहिए। सभी पे एएस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये इंट्रा एएस कम्युनिकेशन हो गया, राइट। अगर मैं क्या करता हूं, मेरे को डिफरेंट एएस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, मतलब एक एएस 100 है और दूसरा एएस 200 है। आप ऐसे बोल सकते हो कि वोडाफोन टू एयरटेल या फिर एयरटेल टू जियो। तो ये क्या हो गया, एयरटेल का एएस अलग है, जियो का एएस अलग है। अब इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेट कराना है तो फिर हम लोग कौन से प्रोटोकॉल यूज करेंगे? EGP यूज करेंगे, जिसके अंदर एक प्रोटोकॉल आता है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। क्लियर हो गई बात? तो ये डिफरेंट एएस कम्युनिकेशन हो गया, राइट। तो इंट्रा एएस की अगर हम बात, ये जो था नीचे वाला ये इंटर एएस कम्युनिकेशन था और ये जो था ये इंट्रा एएस कम्युनिकेशन। तो एएस के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया कि प्राइवेट एंड पब्लिक एएस क्या होते हैं और इंट्रा और इंटर एएस कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट। अब अगेन अपने पॉइंट पे चलते हैं कि राउटर EIGRP और मैं एक प्राइवेट 64512 मैंने इसका एएस नंबर असाइन कर दिया और असाइन करने के बाद जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा, अब देखिएगा इसका एडवांटेज क्या मिलने वाला। देखो जो चीज बताने जा रहा हूं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझिए। मैं जैसे ही इस कमांड को रन कराऊंगा, इस कमांड का इफेक्ट क्या पड़ेगा? R1 राउटर के पास एक नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं एक नेटवर्क और दे देता हूं तो बताने में इजी रहेगा। मान लेते हैं स्विच है और स्विच में 2 कंप्यूटर कनेक्ट, इधर एक रनिंग नेटवर्क है आपका 172.16.10.1, राइट, और इस साइड आप 24 IP एड्रेस कर लो, ठीक। इस तरीके से अगर मैं राउटर की बात करूं तो R1 राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड 2 नेटवर्क दिखा रहा है। एक नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड 192.168.10.1/30 है, एक का IP एड्रेस एक है 192.168.172.16 वेट अ मिनट 172.16.10. कोई भी एक एड्रेस मान लेते हैं 5 और 10, बट नेटवर्क आईडी जैसे इसका 10.0 था तो इसका भी 10.0 हो गया /24 के अकॉर्डिंग। ओके, तो R1 राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितने दिखा रहा है? 2। ओके, जैसे ही आप इस कमांड को रन करोगे, रन करने के बाद, उससे पहले मेरे को एक चीज बतानी थी, सॉरी। रन करने के बाद मैं आपको टोपोलॉजी टेबल बताने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मैं नेबर टेबल की बात कर रहा हूं, वो थोड़ा सा स्किप हो गया, तो नेबर टेबल के बारे में बात करते हैं। देखिए, नेबर टेबल के लिए क्या होगा, ये R1 राउटर R2 को एक हेलो सेंड करेगा और R2 भी R1 को हेलो सेंड करेगा। दोनों एक दूसरे को हेलो सेंड करेंगे और जो सेंड करेंगे वो जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा, जो मैक एड्रेस होगा, सॉरी डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा, वो मल्टी कॉस्ट होगा। मल्टी कॉस्ट एड्रेस पे सेंड करेंगे 224.0.0.10 पे। मल्टी कॉस्ट एड्रेस यूज करेंगे 224.0.0.10। दोनों ही एक दूसरे को हेलो सेंड करेंगे। हेलो सेंड कब करेंगे? जब EIGRP आप इनेबल कर दोगे, मीन्स EIGRP आप प्रोटोकॉल राउटर पे इनेबल करोगे, वैसे ही दोनों राउटर एक दूसरे राउटर्स को हेलो सेंड करेंगे। हेलो सेंड करने के बाद ये दोनों हेलो में भेजेंगे क्या? देखिए, हेलो एक्सचेंज हो रहा है दो राउटर के बीच में, इट मीन्स कुछ पैरामीटर्स होंगे। वो पैरामीटर्स अगर दोनों तरफ मैच करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों राउटर्स के बीच में नेबर टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो वो पैरामीटर्स क्या है?
मीन्स अगर आपका एएस नंबर मैच कर जाता है, राइट, और के वैल्यूज मैच कर जाती है, ध्यान से समझिएगा, के वैल्यूज हम बता चुके हैं आपको, K1 K2 K3 K4 K5, मीन्स के वैल्यूज मैच कर जाती हैं। इस साइड भी आप मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए बैंडविड्थ एंड डिले यूज कर रहे हैं, R2 पे भी मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए बैंडविड्थ एंड डिले यूज कर रहे हैं, मीन्स दोनों साइड में, बोथ साइड में के वैल्यूज आप सेम यूज कर रहे हो, इट मीन्स आपका पैरामीटर मैच कर जाएंगे। अगर आपका एएस मिसमैच होगा तब भी आपकी नेबरशिप क्रिएट नहीं होगी, के वैल्यूज मिसमैच होंगी तब भी नेबरशिप क्रिएट नहीं होगी। इट मीन्स दो राउटर्स जब एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज कर रहे हैं, एट दैट टाइम पैरामीटर्स में आपका के वैल्यूज प्लस के वैल्यूज के साथ साथ एएस इंफॉर्मेशन मीन्स एएस नंबर सेम होना चाहिए, राइट। आफ्टर दैट आपका जो नेबरशिप है, वो नेबर टेबल है, वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब बात हमने नेबर टेबल की कर ली कि नेबर टेबल अगर पैरामीटर्स मैच करेंगे तो आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ हेलो नेबर टेबल विल बिल्ड अप, राइट। बट एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्या है, 3 टेबल्स है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। तो अब टोपोलॉजी टेबल के बारे में बात करते हैं, नेबर टेबल का आपको आइडिया हो गया। जैसे ही आप राउटर EIGRP कमांड रन कराओगे और एएस नंबर देके एंटर करोगे, एंटर करते ही ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, वो हैंडओवर कर देगा किसको, EIGRP को। इस बात को समझिएगा, एक राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड 2 नेटवर्क है, आपने राउटर पे कमांड चलाई राउटर EIGRP, जैसे ही राउटर पे आपने राउटर EIGRP और एएस नंबर के साथ कमांड को एंटर किया, तुरंत, मतलब आप नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं भी करोगे, उसको छोड़ो, जैसे ही इस कमांड को एंटर किया, आफ्टर दैट होगा क्या कि जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, उन नेटवर्क्स को राउटर EIGRP को हैंडओवर कर देगा और टोपोलॉजी के अंदर उन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शो करने लगेगी, राइट। मीन्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क थे वो अब टोपोलॉजी टेबल के अंदर आ जाएंगे, राइट। अब टोपोलॉजी टेबल का मतलब क्या, देखिए नेबर टेबल तो आपको नेबरशिप क्रिएट करने के बाद बन गई, नेबरशिप बिल्डअप हुई तो नेबर टेबल क्रिएट हो गई। टोपोलॉजी टेबल के अंदर क्या है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी नेटवर्क्स रनिंग, पूरे टोपोलॉजी के अंदर जितने भी नेटवर्क्स रनिंग में है, उन सभी की इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले वाले राउटर पे ये प्रोसेस हुई कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क थे वो हैंडओवर कर दिए गए EIGRP को, और EIGRP ने अपनी टोपोलॉजी टेबल के अंदर, EIGRP ने क्या किया, अपनी टोपोलॉजी टेबल के अंदर इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को रख दिया, ठीक है। मीन्स EIGRP ने अपने पास टोपोलॉजी टेबल के अंदर एक नेटवर्क दिखाने लगेगा 192.168.10.0/30 और दूसरा नेटवर्क शो करेगा 172.16.10.0/20। मीन्स जब EIGRP प्रोटोकॉल को ये हैंडओवर करेंगे तो आफ्टर दैट EIGRP अपनी टोपोलॉजी टेबल के अंदर इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बात, एक राउटर पे टोपोलॉजी टेबल बन चुकी, ऐसे ही आपने R2 राउटर पे गए, इस राउटर पे, इस पे आपने एक कमांड रन कराई, यहाँ पे मल्टीपल लूप बैक्स चल रहे थे, L1 L2 L3, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितने हो गए, 4 हो गए R2 राउटर पे। और जैसे ही आपने राउटर EIGRP की कमांड को रन किया, करने के बाद ये जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे, ये R2 राउटर की टोपोलॉजी टेबल में जाके ऐड हो गए, राइट। तो R1 राउटर की टोपोलॉजी टेबल बन गई, R2 राउटर की टोपोलॉजी टेबल बन गई, दोनों की अपनी अपनी टोपोलॉजी टेबल बन गई, और ये दोनों एक दूसरे को टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज कर देंगे। मीन्स R1 R2 को अपडेट कर देगा एंड R2 R1 को अपडेट कर देगा। अगर मल्टीपल राउटर्स लगे, सपोज R1 R2 के साथ कनेक्टेड, 2 3 के साथ कनेक्टेड, 3 4 के साथ कनेक्टेड, तो सारे राउटर राउटिंग कमांड को रन करने के बाद, EIGRP की कमांड को रन करने के बाद उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल में आ जाएगी। हर राउटर पे अपनी उसकी खुद की टोपोलॉजी टेबल होगी और वो सारे राउटर एक दूसरे को टोपोलॉजी टेबल अपडेट कर देंगे। इससे क्या होगा, हर राउटर के पास, जितने भी राउटर्स हैं, सभी राउटर्स के पास कंप्लीट नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन सभी की टोपोलॉजी टेबल के अंदर प्रेजेंट होगी, राइट। तो टोपोलॉजी टेबल को हम लोग बोलते हैं कि ऑल नेटवर्क्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द टोपोलॉजी टेबल, मींस सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको टोपोलॉजी टेबल के अंदर मिलेगी। बट अब तीसरी टेबल जो मैं बात करने वाला हूं, उसकी बात करने वाला हूं राउटिंग टेबल की। तो मैं टोपोलॉजी टेबल को एक्सप्लेन कर रहा हूं,
उसी के साथ राउटिंग टेबल की बात करता हूं। अब और डिटेल से देखिएगा चीजों को, टेबल्स पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी नेबर टेबल, राइट। तो नेबर टेबल में नेबरशिप क्रिएट हो गई, वो भी हेलो एक्सचेंज होने की वजह से, राइट। हेलो एक्सचेंज हुए, पैरामीटर मैच किए, नेबर टेबल डन। टोपोलॉजी टेबल कैसे क्रिएट हुई भाई? टोपोलॉजी टेबल इस तरीके से क्रिएट कर ली कि जैसे ही आपने EIGRP इनेबल किया राउटर के ऊपर, राउटर EIGRP कमांड को रन किया, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क थे वो सारे नेटवर्क टोपोलॉजी टेबल के अंदर ऐड हो गए। तो क्रिएट हो गई आपकी टोपोलॉजी टेबल। उसके बाद टोपोलॉजी टेबल हर राउटर के पास क्रिएट हो गई, तो राउटर क्या करेंगे? अपडेट सेंड करेंगे। तो राउटर R1 राउटर R2 को अपडेट करता है, राइट। और उस अपडेट करने में पहला जो अपडेट जाता है वो ब्लैंक होता है, मींस एम्प्टी होता है, लेकिन जो दूसरा अपडेट जाएगा वो कंप्लीट डेटाबेस का अपडेट होगा। अब ब्लैंक जा रहा है, एम्प्टी जा रहा है, सारी चीजें आपको देखनी है कि ब्लैंक में क्या जा रहा है, ठीक है, और डेटा पैकेट में क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, ये सारी चीजें फिर मैं आपको डिटेल वाले में जाना पड़ेगा। अगेन बोल रहा हूं, प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा EIGRP प्रोटोकॉल। ओके, तो टोपोलॉजी टेबल क्रिएट हो गई, इसमें सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। सपोज आपके पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने? 5। तो टोटल मतलब सभी राउटर्स के नेटवर्क मिला के, पूरी टोपोलॉजी के नेटवर्क मिला के आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 टोटल कंप्लीट नेटवर्क के अंदर, मींस कंप्लीट टोपोलॉजी में जितने भी टोटल प्रेजेंट नेटवर्क हैं वो कितने? 5, राइट। अब इन सभी नेटवर्क के लिए टोपोलॉजी टेबल के अंदर क्या होगा? राउटर क्या करेगा? टोपोलॉजी टेबल के अंदर जितने भी नेटवर्क हैं, तो जैसे R1 राउटर है उसको R5 पे जाना है, तो R1 को R5 पे जाना है। इसका मतलब यह है कि R5 तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ होंगे, राइट। और मल्टीपल पाथ में से राउटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट पाथ है? तो राउटर क्या करता है? इंपॉर्टेंट पर राउटर अपने पास अपनी टोपोलॉजी टेबल के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सभी के लिए मैट्रिक कैलकुलेट करता है। सभी की क्या कैलकुलेट करता है? मैट्रिक। और मैट्रिक को कैलकुलेट करने के बाद जिसकी मैट्रिक लोअर है, जिसकी मैट्रिक लोअर है, मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करेगा? हम बता चुके हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग मैट्रिक को कैलकुलेट करेगा प्रोटोकॉल। और उसके बाद जिसका मैट्रिक लोअर है उसको क्या बना देगा? बेस्ट पाथ। अब राउटर की टोपोलॉजी टेबल के अंदर ये फाइनल हो चुका है कि इस डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन है, ये इलेक्ट कर लिया है टोपोलॉजी टेबल के अंदर, ये चीज डन है। तो अगर 4th नंबर के का जो मैट्रिक वैल्यू है वो क्या है? सबसे लोअर। तो जिसका मैट्रिक वैल्यू सबसे लोअर होगा, राउटर उसको कंसीडर करेगा एज ए बेस्ट पाथ। और बेस्ट पाथ वाला जो रूट होगा, मतलब बेस्ट पाथ जो होगा, उसको राउटर कॉपी कर देगा टोपोलॉजी टेबल से निकाल के। कहां पे? राउटिंग टेबल। मींस आपको राउटिंग टेबल में बेस्ट रूट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं आपके पास, बट राउटिंग टेबल में आपको बेस्ट रूट की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इन 4 में से कौन सा जो पाथ है वो बेस्ट है, उस पाथ को चूज करके आप जा सकते हो। जबकि टोपोलॉजी के अंदर, टोपोलॉजी टेबल में हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ जो पाथ दिखा रहा है वो 4 दिखा रहा है, बट आपके पास जो बेस्ट पाथ बना हुआ है वो सिंगल है। तो हमेशा बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन ही राउटिंग टेबल में मेंटेन होगी। ओके, तो तीनों टेबल्स के बारे में मैंने आपका नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल के बारे में इस बात को डिस्कशन कर लिया। और एक चीज और, जैसे ही बेस्ट पाथ कोई बनता है उसको EIGRP के अंदर क्या बोलते हैं? सक्सेसर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर। बेस्ट पाथ मीन्स सक्सेसर। और अगर बेस्ट के अलावा कोई बैकअप पाथ बनता है, मीन्स एक तो गया बेस्ट पाथ, अगर वो पाथ डाउन हो जाता है तो दूसरा वाला पाथ एक बैकअप पाथ होता है जिसको बोलते हैं फिजिबल सक्सेसर। सक्सेसर हो गया बेस्ट पाथ, और जो बैकअप वाला पाथ है उसको बोलते हैं फिजिबल सक्सेसर। तो फिजिबल सक्सेसर किस तरीके से इलेक्ट होता है, तो ये बहुत डीप में चला जाएगा, राइट। इसके लिए आपको अगेन फिर से मूव करना पड़ेगा प्लेलिस्ट की तरफ, EIGRP की तरफ। ओके, तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि बेस्ट पाथ मीन सक्सेसर, और बैकअप पाथ का मतलब क्या है? बैकअप पाथ का मतलब है फिजिबल सक्सेसर, राइट। क्योंकि जब भी आपके सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर की कोई बात करें तो आप समझ जाओगे कि जो फिजिबल सक्सेसर बोल रहे हैं इसका मतलब ये बैकअप पाथ है। अगर सक्सेसर प्रेजेंट नहीं है तो आफ्टर दैट हमारा फिजिबल सक्सेसर एज ए सक्सेसर वर्क करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी टोपोलॉजी के अंदर 2 पाथ है,
एक को बना लिया उसने सक्सेसर और दूसरे को बना लिया उसने फिजिबल सक्सेसर। तो सक्सेसर अगर डाउन हो जाता है, आफ्टर दैट आपका फिजिबल सक्सेसर की इंफॉर्मेशन भी राउटिंग टेबल के अंदर ऐड हो जाएगी, मीन्स फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा एज ए बेस्ट पाथ। तो इस तरीके से EIGRP प्रोटोकॉल काम करता है, राइट। मैंने काफ़ी हद तक CCNA के लेवल की ये चीज़ें कवर कर दी है, ठीक है। तो टेबल्स के बारे में हम लोगों ने प्रॉपर 1 by 1 डिस्कस कर लिया। सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर की पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, अगर आपको FD के बारे में पता करना हो या AD के बारे में, ये 2 पॉइंट्स आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर इलेक्ट करने की बात होती है, जब भी इलेक्शन सक्सेसर का होता है, बेस्ट पाथ का या फिजिबल सक्सेसर का, तो इन दोनों का काफ़ी बड़ा रोल है, राइट। फिजिबल डिस्टेंस का मतलब है मैट्रिक। क्या मतलब है? मैट्रिक वैल्यू, जिसको हम मैट्रिक बोल रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं, वही होती है FD, फिजिबल डिस्टेंस। और अगर बोलते हैं कि फिजिबल कंडीशन मैच कर गई, मैं कुछ चीजें बता भी दे रहा हूं इसके साथ, अगर बोलते हैं कि फिजिबल कंडीशन मैच कर गई तो दूसरा वाला जो पाथ बना हुआ है वो बैकअप पाथ बन जाएगा, मींस फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा। तो वो फिजिबल कंडीशन है क्या? फिजिबल कंडीशन है क्या? तो फिजिबल कंडीशन इतनी होती है कि मान के चलो कि जो FD जो सक्सेसर है, मैं ऐसे बोल देता हूं, ये सक्सेसर है, सक्सेसर की जो FD है, फिजिबल डिस्टेंस है, वो 500 है, राइट। और जो फिजिबल सक्सेसर है उसकी फिजिबल डिस्टेंस कितनी है? उसकी मान लेते हैं कि 600 है मैट्रिक। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी 500 थी, इसकी 600 थी, जो लोअर था वो बन गया सक्सेसर मैट्रिक के अकॉर्डिंग। भाई 2 पाथ है, एक की मैट्रिक 500 है, एक की मैट्रिक 600 है। जिसकी 500 है मतलब लोअर है, वो क्या बन जाएगा? बेस्ट पाथ। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो 600 मैट्रिक वाला है, क्या ये फिजिबल सक्सेसर बनेगा? लेकिन ये फिजिबल सक्सेसर तब बनेगा जब इसकी फिजिबल कंडीशन मैच करेगी, और फिजिकल कंडीशन तब मैच करेगी जब फिजिबल सक्सेसर जो पॉसिबल पाथ है, इसको फिजिबल सक्सेसर तो नहीं बोलेंगे, पॉसिबल पाथ बोलेंगे। जो पॉसिबल पाथ है इसकी जो AD वैल्यू है, ये स्लैश करके इस तरह से वैल्यू लगी होगी, सपोज इसकी 256 AD वैल्यू है, और इसकी AD वैल्यू अगर 512 है इसकी फिजिबल सक्सेसर की, तो ये पॉसिबल पाथ की फिजिबल सक्सेसर तब बोलेंगे जब तो बनेगा ना। तो पहले बोलेंगे अगर पॉसिबल पाथ की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 512 है, मीन्स ज़्यादा हो गई, इससे सक्सेसर के FD से, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सक्सेसर की FD से पॉसिबल पाथ जो बनने वाला है उसकी जो AD वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए। मीन्स AD अगर लेस है सक्सेसर की FD से, तभी वो जो दूसरा वाला पाथ है जिसको हम पॉसिबल पाथ बोल रहे हैं वो फिजिबल सक्सेसर बनेगा, मीन्स बैकअप पाथ बनेगा। अब बहुत डिटेल एक एक चीज़ मैंने डिस्क्राइब कर रखी है, मैं अभी इसमें शॉर्ट में चल रहा हूँ, CCNA ने वो डिसाइड कर रखा सारा कुछ, तो आप उधर मूव कर सकते हो, प्ले लिस्ट देखो, उसमें आपको हर पॉइंट के बारे में FD AD बहुत डिटेल से बताया, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो डिटेल आई थिंक मैंने EIGRP में काफ़ी हद तक पॉइंट्स आपके कवर कर दिए हैं, काफ़ी चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। तो अब मैं EIGRP की एक छोटी सी इसी के साथ लैब कंप्लीट करा देता हूँ और आपका CCNA का EIGRP का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। मैं यही सारी टोपोलॉजी टेबल, नेटवर्क राउटिंग टेबल, नेबर टेबल, इन सभी की इंफॉर्मेशन आपको चेक करा देता हूँ लैब के साथ। ओके, तो स्टार्ट करें लैब। देखिए मैंने अपने पास एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रखी है इस तरीके की, राइट। इस टोपोलॉजी के अंदर मैंने IP एड्रेसेस अभी कुछ असाइन नहीं किए हुए, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, IP एड्रेसेस मैं असाइन कर लेता हूँ। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। मैं इंटरफेस पे IP एड्रेस असाइन करता हूँ FA 0/0। आप देखते जाइए ध्यान से। $10.100 IP एड्रेस मैंने असाइन किया हुआ। आफ्टर दैट राउटर टू राउटर कनेक्टेड इंटर FA 0/1 192.168.0.1 CIDR के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। IP एड्रेसिंग तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि उसका काफ़ी यूज़ है, फिर लास्ट तक
प्रॉब्लम होगी आपको अगर समझ में नहीं आया आईपी एड्रेस। तो टाइम टू टाइम अगर आप भूल जाते हो तो उसको रिवीजन भी करते रहो आप आईपी एड्रेसिंग का, उससे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर नहीं भूलोगे आप। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैं बात कर रहा हूँ इंटरफेस की। एक इंटरफेस FS0/1, सॉरी 192.168.0.2 another interface FS0/0 connected with LAN IP address 192.168 आई थिंक 20.100 होगा, अभी आपको शो कर दूँ टोपोलॉजी। नेक्स्ट IP एड्रेस FS1/0 राइट, IP एड्रेस 192.168.4.1 ओके 4.2 अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी चलेगा, नहीं तो आपको चीज़ें मिस हो जाएंगी। डॉट अकॉर्डिंग टू 30 राइट। देखिए इस तरीके से आईपी एड्रेस मैंने इस पे प्रोवाइड कर दिए, डन। तो दोनों पे हो गया। मैं अभी राउटिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ चीज़ें शो करनी है, तो वो मैं एक साथ 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने इनेबल किया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। ओके, लास्ट राउटर है इंटरफेस FS0/0 एंड IP एड्रेस 192.168.30.100 ओके, CIDR 24 के अकॉर्डिंग एंड इंटरफेस FS0/1 IP एड्रेस 192.168.4.1 255.255.252 नो सर। ठीक है, ये कंफर्म डन हो गया सारा कुछ। ओके, अब फाइनली राउटिंग चेक करते हैं। देखिए 1 बाय 1 बताऊंगा मैं आपको। मैं अगर फर्स्ट राउटर पे आ रहा हूँ तो जो इन्फॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने बात की थी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ध्यान, मैं फर्स्ट के राउटर पे चेक कर रहा हूँ आपका क्या नेबर टेबल, बट अभी नेबर टेबल क्रिएट नहीं होगी। क्यों नहीं नेबर टेबल क्रिएट होगी? क्योंकि दोनों राउटर्स पे मुझे क्या इनेबल करना पड़ेगा, EIGRP प्रोटोकॉल। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताने वाला था कि इस राउटर पे अगर मैं 100 IP रूट करूं, एक मिनट, तो देखिए इसका मतलब राउटर पे राउटिंग टेबल है, राउटर पे राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, बट जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ये 100 IP EIGRP टोपोलॉजी करो आप ब्लैंक। टोपोलॉजी टेबल तो तब बनेगी जब आप राउटर पे EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करोगे। जैसे ही आप इनेबल करोगे, जो भी ये डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाले नेटवर्क हैं, ये सभी की कॉपी करके कहाँ रख देगा, टोपोलॉजी टेबल में। तो EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करने के बाद आपकी टोपोलॉजी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, क्रिएट करके बताता हूँ। देखिए मैं करता हूँ राउटर EIGRP और मैं कोई AS नंबर ले लेता हूँ 64512, जो मैंने दिया हुआ था 64512, ये प्राइवेट AS है। नेटवर्क में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 192.168.10.0 राइट, और दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हो गया 192.168.0.0 डन। चाहे तो नो ऑटो समरी रन कर सकते हो क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन क्या रहता है, इनेबल रहता है। ओके, अगेन चेक करते हैं 100 IP EIGRP टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी टेबल क्रिएट हो जानी चाहिए। टोपोलॉजी टेबल के अंदर अभी दूसरे राउटर पे कनेक्टेड नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने अदर राउटर्स पे राउटिंग प्रोटोकॉल रन नहीं किया, लेकिन अपने राउटर पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क थे उसकी एक कॉपी उठा के क्या कर देगा, कहाँ पे रख देगा, टोपोलॉजी टेबल के अंदर। जैसे ही EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे राउटर पे देन। ओके, तो देखिए टोपोलॉजी टेबल पहले ब्लैंक दिखा रहा था,
और मैंने इस राउटर पे EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल करते ही उन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को टोपोलॉजी टेबल के अंदर ऐड कर दिया। बट अभी किसी अदर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। मैं ऐसा कुछ बोलूं कि ये जो टोपोलॉजी टेबल है ना, ये R1 राउटर की टोपोलॉजी टेबल है, इस वाले राउटर की। बट इस टोपोलॉजी टेबल के अंदर ये दो नेटवर्क दिखा रहा है, एक ये नेटवर्क दिखा रहा है और एक ये नेटवर्क दिखा रहा है। एक्चुअल में क्या होगा कि जब ये सभी राउटर पे मैं EIGRP इनेबल कर दूंगा, एट दैट टाइम सारे राउटर अपनी अपनी टोपोलॉजी टेबल बना लेंगे और टोपोलॉजी टेबल बनाने के बाद ये टोपोलॉजी टेबल अपने नेबर राउटर को अपडेट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सभी पहले अपनी अपनी टोपोलॉजी टेबल बनाएंगे और टोपोलॉजी टेबल तभी अपडेट कर पाएंगे जब पहली वाली इनकी नेबर टेबल क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो नेबर टेबल बनेगी वो हम देखते हैं। फर्स्ट राउटर पे मैंने EIGRP इनेबल कर दिया। अब सेकेंड राउटर पे आ जाता हूं मैं। देखिए राउटर EIGRP, बट मैं आपको बोला था कि पैरामीटर्स में AS नंबर मैच करना चाहिए, तभी मैंने AS नंबर 64512 दे रखा है, ओके। और नेटवर्क में मैं सबसे पहले इस नेटवर्क को मैं ऐड करता हूं, क्योंकि इसके नेटवर्क के ऐड करने से आपकी नेबर टेबल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली वाला कनेक्टेड नेटवर्क है तो इससे नेबर टेबल क्रिएट हो जाएगी, ओके। तो मैं इस नेटवर्क को 192.168.0.0 जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे, देखिए जैसे ही मैंने इस नेटवर्क को ऐड किया आपके पास एक मैसेज जनरेट हुआ है। इस मैसेज को रीड करिए अच्छे से। इसमें लिखा हुआ है कि नेबरशिप क्रिएट हो गई है, एडजेसेंसी मेंटेन हो गई है R1 की R2 राउटर के साथ, फर्स्ट राउटर की सेकेंड राउटर के साथ एडजेसेंसी मेंटेन हो चुकी है, नेबरशिप मेंटेन हो चुकी है। इसलिए क्योंकि दोनों के पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं। अब आपको पैरामीटर्स की फाइल हेलो ओपन करके देखना है तो उसके लिए फिर आप NP वाला वीडियो कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो अभी यहीं तक रखिए। अगर आप CCNA पढ़ रहे हो तो आई थिंक इतना तो चलेगा, ठीक है। तो नेबर टेबल क्रिएट हो गई है, आपने ये पता कर लिया कि नेबर टेबल बन गई, राइट। उसके लिए एक मैसेज भी प्रॉपर जनरेट होता है। अगर नेबर टेबल क्रिएट है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी टोपोलॉजी टेबल थी पहले वाले राउटर की, जिसमें ये दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी, उसमें से मैं इस राउटर पे जब चेक करूंगा तो इस राउटर की टोपोलॉजी टेबल में आपको ये नेटवर्क शो करेगा। कौन सा? 10.0, क्योंकि जैसे ही आपने दोनों तरफ नेबरशिप क्रिएट की, ये किसने क्या भेजा होगा? अपडेट। इसने जब अपडेट भेजा होगा तो इसने बताया होगा कि मेरी टोपोलॉजी टेबल के अंदर 10.100 है और उसके साथ साथ 0.0, तो 0.0 तो इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसकी इंफॉर्मेशन भेजने की जरूरत ही नहीं। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा? 10.100 की इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा, मींस टोपोलॉजी टेबल अपडेट होगी। तो चेक करते हैं। अभी जैसे ही मैंने इस नेटवर्क को, इस लिंक को ऑफ किया हुआ है, आप टोपोलॉजी टेबल चेक करो। R2 राउटर पे चेक कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सो IP EIGRP टोपोलॉजी, राइट। जैसे ही मैंने सो IP EIGRP टोपोलॉजी किया, उसमें आप ध्यान से देखो 10 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऐड हो गई। अब आपको लगेगा कि जो सेकंड वाला राउटर है इसमें तो 3 नेटवर्क ऑलरेडी है, तो भैया मैंने अभी इन 2 नेटवर्क को एडवर्टाइज भी तो नहीं किया, मैंने 4.0 और 20.0 को एडवर्टाइज नहीं किया हुआ है, इस वजह से उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं हो रही। तो एडवर्टाइज कर देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले मैंने जो कमांड चलाई थी, यहाँ पर केवल और केवल मैंने 0.0 को एडवर्टाइज किया हुआ है, ओके। मैं राउटर EIGRP एंड AS के साथ 64512 नेटवर्क, अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दूसरा जो है वो 192.168.4.0, इसको ऐड कर लेता हूँ और 20.0 को भी ऐड कर देता हूँ, 20.0, ओके डन। तो सेकेंड राउटर पे मैंने इनेबल कर दिया। अब लास्ट राउटर पे भी इनेबल कर देता हूँ और फिर देखता हूँ, सारे आपस में एक दूसरे को टोपोलॉजी अपडेट करेंगे और सभी की टोपोलॉजी टेबल ओपन करके देखेंगे तो सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। तो मैं लास्ट राउटर पे इनेबल कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर EIGRP एंड 64512 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। अगर आपको टोपोलॉजी का याद हो तो एक आपका 192.168.30.0, सॉरी, ठीक। दूसरा नेटवर्क आपका है 192.168.4.0। देखिए जैसे मैंने 4.0 दिया, सामने वाले राउटर के साथ नेबरशिप क्रिएट हो गई, मीन्स एडजेसेंसी मेंटेन हो गई है। अब ये दूसरे एक दूसरे को क्या किया होगा?
अपनी अपनी टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज की, R2 ने R3 को और R3 ने अपनी बनी हुई जो टोपोलॉजी टेबल थी वो R2 को एक्सचेंज की होगी। ठीक, तो इट मीन्स हुआ ये कि फाइनली सभी ने एक दूसरे को टोपोलॉजी टेबल अपडेट की होगी। अब मैं लास्ट राउटर है, ये राउटर कौन सा है, लास्ट है, इस राउटर पे टोपोलॉजी टेबल चेक करता हूँ। सो IP EIG RP टोपोलॉजी मीन्स सारा एक्सचेंज हो चुका है। अब देखिए नेटवर्क में 10 की इंफॉर्मेशन भी आ गई, 30 की इंफॉर्मेशन तो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 की इंफॉर्मेशन भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और 0 की आ गई। 0 10 की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अपडेट हो चुकी है, राइट। एंड 20 आई थिंक 20 अपडेट नहीं किया क्या मैंने, वेट आप ध्यान से देखिए, ट्रबल शूटिंग भी कर लेते हैं, अगर नहीं है तो मैं इस R2 राउटर की टोपोलॉजी टेबल चेक करते हैं। 20.0 की इंफॉर्मेशन है, सो IP EIG RP टोपोलॉजी, सॉरी सो IP EIG RP टोपोलॉजी। इधर देखिए 20 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही, 20 का नेटवर्क आई थिंक मैंने असाइन नहीं किया है, तो चेक करते हैं। देखिए इस तरीके से ट्रबल शूट करते हैं, क्योंकि अपनी टोपोलॉजी में तो 20 नेटवर्क आ नहीं रहा है, तो आप सबसे पहले सो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेना। ठीक है, ब्रीफ में देखो आपने जो IP एड्रेस प्रोवाइड किया है 0/0 पे, वो IP एड्रेस मैंने गलत, अच्छा नहीं 192.16 IP एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है, सॉरी गलती हुई मेरे से, राइट। इसलिए टोपोलॉजी टेबल में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज किया है वो 192.168 वाला एडवर्टाइज किया हुआ है, तो मैं पहले इसको करेक्ट कर लेता हूँ, तो देन आपको ये नेटवर्क मिल जाएगा। देखिए आपको मैंने ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम आ रही थी तो ट्रबल शूट भी कर लिया हम लोगों ने। FO 0/0 पे जाके मैं नो IP एड्रेस करना होगा आपको, एंड अगेन IP एड्रेस 192.168.20.100, राइट, डन। अभी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अपनी खुद की टोपोलॉजी टेबल चेक कर लीजिए, सो IP EIG RP टोपोलॉजी टेबल, तो अपनी टोपोलॉजी टेबल के अंदर 20 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। इट मीन्स लास्ट वाले में भी आपको अपडेट मिल जाएगा, वेट मिनट, सो IP EIG RP टोपोलॉजी, देखिए 20 की भी इंफॉर्मेशन आ गई, 20 10 एंड 0, 4 एंड 30 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट। इस तरीके से देखा जाए तो सारे एक दूसरे को टोपोलॉजी टेबल अपडेट कर चुके हैं। अब टोपोलॉजी नेबर टेबल की बात हम लोगों ने की थी, तो आप चाहो तो नेबर टेबल भी ओपन करके देख सकते हो। नेबर टेबल की जो कमांड है आपकी वो है सो IP EIG RP नेबर, ठीक। नेबर टेबल में 0.2 इसका नेबर है। आप अगर R2 राउटर पे चलाओगे तो 2 नेबर हैं, एक आपका पहला राउटर है, एक दूसरा वाला लास्ट वाला राउटर, तो सो IP EIG RP नेबर टेबल, राइट। इधर देखिए नेबर कितने दिखा रहा है, 10.1 एंड 4.1। इस तरीके से आप नेबर टेबल देख लोगे और टोपोलॉजी टेबल देख लोगे। राउटिंग टेबल की कमांड आपको पता ही है कि राउटिंग टेबल का तरीका यह है कि आप क्या करो, सो IP रूट कर लो। राउटिंग टेबल में आप सो IP रूट करो और इसमें क्या दिखेगा बताता हूँ। सो IP रूट में हमेशा आपको बेस्ट रूट की इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि टोपोलॉजी टेबल के अंदर मैट्रिक कैलकुलेट होगी, जिसकी मैट्रिक लोअर होगी वो बेस्ट पाथ होगा, उसको कॉपी करके टोपोलॉजी टेबल से कहाँ भेज दिया जाएगा, राउटिंग टेबल के अंदर। और राउटिंग टेबल के अंदर हमेशा बेस्ट रूट की इंफॉर्मेशन होती है। बेस्ट रूट का मतलब सक्सेसर की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। इधर AD वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो AD वैल्यू एक इस तरीके का फीचर है, इस तरीके का फीचर है नेटवर्क के अंदर कि वो ये बताता है कि आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जिस प्रोटोकॉल को आप प्रेफरेंस दोगे। मीन्स आपके पास डेस्टिनेशन तक जाने के, देखो AD वैल्यू का रोल क्या है बस इसमें, डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ है, ठीक है। एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सेम पाथ है, 2 पाथ है हमारे पास, 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 2 और मोर देन 2, एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। उस कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का यूज होता है कि जिसकी AD वैल्यू लोअर होगी उस पाथ को चूज कर लेगा, जिसकी AD वैल्यू लोअर होगी, मतलब बेस्ट पाथ के कंडीशन में, बेस्ट पाथ चूज करने के ऑर्डर में AD वैल्यू का ये रोल है कि जिसकी AD वैल्यू लोअर होगी उसको क्या बना लेंगे, बेस्ट पाथ। अगर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए एक से ज्यादा मल्टीपल पाथ हैं तो, ठीक। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस EIG RP में क्या होती है मैं उस समय नहीं बता पाया, बट इधर देखिए AD वैल्यू EIG RP के अंदर 2 होती हैं,
एक इंटरनल एडी वैल्यू होती है, एक एक्सटर्नल एडी वैल्यू। इंटरनल एडी वैल्यू होती है 90 जो कि आपके सामने शो कर रहा है स्क्रीन पे, राइट, और एक्सटर्नल एडी वैल्यू होती है 170। जब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन की लैब करेंगे, मतलब EIGRP के नेटवर्क OSPF में अपडेट करेंगे, OSPF के नेटवर्क EIGRP में अपडेट करेंगे, RIP टू OSPF, OSPF टू EIGRP, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल्ड नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट करेंगे, एट दैट टाइम मैं आपको जो इसकी एक्सटर्नल एडी वैल्यू है उसके बारे में शो करूंगा। तो एक्सटर्नल एडी वैल्यू क्या दिखाएगा, 170, मीन्स अपने EIGRP से निकल के किसी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो एक्सटर्नल एडी वैल्यू शो करेगा वो 170 शो करेगा। ओके, क्लियर हो गई बात। और इसके आगे जो 30720 लिखा हुआ है, ये इसकी मैट्रिक लिखी हुई है, जो 10⁷ अपॉन बैंडविड्थ प्लस कम्युलेटिव डिले, अदरवाइज डिले बाई 10 टोटल मल्टीप्लाइड बाई 256। इसके थ्रू जो मैट्रिक कैलकुलेट हो, ये आपको मैट्रिक कैलकुलेट नहीं करनी, इतने बड़े फॉर्मूले से मैट्रिक निकालनी नहीं है, राइट। EIGRP प्रोटोकॉल खुद ही कैलकुलेट करता है, और जिसकी मैट्रिक लोअर होती है, तो इधर जो दिखाता है वो क्या दिखा रहा है, आपका एडी वैल्यू स्लैश मैट्रिक वैल्यू, राइट, एडी वैल्यू स्लैश मैट्रिक वैल्यू। ओके, क्लियर हो गई बात। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अगर अपडेट जाता है उसमें हुक काउंट की इंफॉर्मेशन भी होती हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं अभी तो इसमें सिंगल पाथ है, आपके पास डुअल पाथ नहीं दिखा रहा, मतलब सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर वाला इशू नहीं आ रहा ना, वो चीज़ इस टोपोलॉजी के अंदर नहीं है, मैंने क्रिएट भी नहीं की, ठीक। उसकी डिटेलिंग करनी है तो आप बहुत डिटेल से जाना, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट के साथ अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आपको बताना है, हाँ ठीक है, शो IP राउट, नेक्स्ट कमांड शो IP रूट, किधर जाना है आपको, उसके लिए पाथ पता करना है। तो सपोज मुझे जाना है 192.168.30.0 जो नेटवर्क है, 30.0 लास्ट का नेटवर्क है। मैं फर्स्ट राउटर पे कमांड रन कर रहा हूँ, और मैं फर्स्ट राउटर से ये कह रहा हूँ कि मुझे आप रूट बताओ कि मुझे जो 30.0 के नेटवर्क पे जाना है उस तक जाने का मेरे को एक रूट दे दो, उस तक जाने का बेस्ट रूट क्या है। तो 30.0 तक जाने का जो बेस्ट है वो ये है, आपके सामने आउटपुट। इसमें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, ये मैंने इसलिए क्लिक किया हुआ है। सबसे पहले 30.0 तक जाने के लिए जो नेक्स्ट हॉप है उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, मैट्रिक वैल्यू कितनी है, ठीक है, टोटल डिले कितना है, बैंडविड्थ कितनी है, MTU कितना है, ये देखो होप काउंट दिखा रहा है, क्योंकि 30.0 आपका सेकेंड राउटर जो है उसका लास्ट जो लैन से कनेक्टेड नेटवर्क है वो क्या है 30.0। ओके, तो होप्स की इंफॉर्मेशन भी इधर शो कर रहा है। इधर आपका 90 AD वैल्यू भी दिखा रहा है कि 90 AD वैल्यू है। EIGRP में आपने AS नंबर कौन सा यूज़ किया उसके बारे में भी शो कर रहा है, ठीक। इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। प्लस मैं एक कमांड और चला के दिखाता हूँ आपको, जो बोलते हैं शो प्रोटोकॉल, शो प्रोटोकॉल आपने कमांड चलाई तो इसमें तो दिखा रहा है कि कौन सा शो IP प्रोटोकॉल कर लो। देखिए मैं डिटेल थोड़ी सी और बता देता हूँ। इस कमांड के थ्रू मैंने शो IP प्रोटोकॉल कमांड रन कराई, EIGRP AS नंबर आपका शो कर रहा है। ओके, EIGRP AS नंबर के बाद मैं K वैल्यूज़ पे आने वाला था, बस इस वजह से मैंने इस कमांड को रन किया हुआ है, ठीक। K वैल्यूज़ का मतलब मैंने आपको बताया था कि अभी K1 यूज़ हो रही, मतलब K1 की बिट क्या है 1 है, 1 का मतलब यूज्ड हो गया ना, 0 का मतलब अनयूज। तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर जो K वैल्यूज़ में से वैल्यू यूज़ हो रही हैं वो K1 का मतलब है बैंडविड्थ, K3 का मतलब है डिले, बाकी सभी क्या है अभी 0। ओके, होप काउंट मैक्सिमम सपोर्ट कितने करेगा 100, बट होप काउंट के अकॉर्डिंग बेस्ट पाथ कलेक्शन नहीं होता EIGRP। मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएंस करके लिखा है। ये वेरिएंस की बात आती है इक्वल कॉस्ट एंड अनइक्वल कॉस्ट, मीन्स अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के केस में फिर वेरिएंस चेंज करते हैं, ठीक है। अब मेरे से सारी चीज़ें फिर डिटेल से इसमें समझने की कोशिश मत करो, ठीक है। मैं नेक्स्ट में नेक्स्ट तो नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट में तो OSPF पढ़ेंगे। इस तरीके से जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ये देखो, मैंने AD वैल्यू आपको बताई दी। तो 90 इज इंटरनल एंड 170 इज एक्सटर्नल इन केस ऑफ EIGRP, ठीक। इस तरीके से EIGRP के अंदर काफ़ी हद तक मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी है। EIGRP में कैलकुलेशन कैसे होता है वो बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी आप फार्मूले को कैलकुलेट करके यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। तो डिले का रोल क्या है वो सारी चीज़ें डीप में जानी है तो आपको एटलीस्ट EIGRP प्लेलिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, तो
तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, जो मेरे से हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकता है स्किप हो गई हो, बट वो कवर कर लेना आप प्लेलिस्ट के थ्रू। ओके।